नेपानगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कल नौरा ग्राम में मेरी एक दलित बहन की बहुत बेरहमी से हत्या की गई और इस विषय को लेकर मैंने आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से चर्चा की। उन्होंने तत्काल प्रभाव से जिला प्रशासन को आदेशित किया कि इस घटना के पीछे जितने भी आपराधिक मामले हैं उसको उजागर किया जाए और तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं। उन्होंने जब जिला प्रशासन को आदेशित किया, तत्काल प्रभाव से दोनों अधिकारियों को जिले में अटैच करके उनके ऊपर जांच बिठाई गई और जिसने ये हत्या की उसको गिरफ्तार करके प्रकरण दर्ज किया गया। पूरी जांच कमेटी बिठाई गई। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगी इस विषय को लेकर और साथ में ही उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि उस बहन, उस परिवार को हमारी शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा जो भी मदद की आवश्यकता होगी वो पूरी मदद वो करेंगे और साथ में ही जो राहत मिलनी चाहिए सरकार के द्वारा वो राहत पूरी उस परिवार को दी जाएगी। और उन्होंने भोपाल से संवेदना व्यक्त की कि उस परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे ऊपर वाला। और मैं अपने नेपानगर विधानसभा क्षेत्र की तरफ से वो भरोसा दिलाना चाहती हूँ उस बहन को, जिसकी बहन कल इस दुनिया में नहीं रही, कि इस दुनिया में सत्य की हमेशा जीत हुई है और आपको सत्य के तराजू में जब रखा जाएगा तो न्याय जरूर मिलेगी। और पूरा नेपानगर विधानसभा क्षेत्र उस परिवार के साथ खड़ा है और इस न्याय की गुहार में आज उस माँ, उस बहन, उसका पूरा परिवार आज जो दुख की घड़ी में है, मैं भरोसा दिलाती हूँ कि मैं और मेरा विधानसभा क्षेत्र हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा। जय हिंद। बहुत हृदय विदारक घटना है, अमानवीय है, दिल दिमाग को हिला देने वाली दुर्घटना है और समाज में ऐसा ना हो इस दृष्टि से भी कानून व्यवस्था मजबूत होना चाहिए और समाज को भी कहीं ना कहीं और चौकन्ना होना होगा। मैंने यही बात करी, पूछा अभी टीआई नेपाल से भी और यहाँ के चौकी प्रभारी से कि इस बिटिया ने क्या एक दिन पहले लिखित कंप्लेंट करी और अगर लिखित कंप्लेंट है तो उसका कॉग्निजेंस क्या लिया गया, उस पर क्या कार्रवाई की गई, उसको केस रजिस्टर होना चाहिए था, कार्रवाई होना चाहिए थी। अगर उसने लिखित कंप्लेंट की है और ये घटना दूसरे दिन हो गई और कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने अभी आते आते डीआईजी खरगोन से भी बात करी है, इस समय एसपी बुरहानपुर से बात करी है और अच्छी बात यह है कि जो भी मतलब इस दुर्घटना के पीछे जो कारण है वो व्यक्ति गिरफ्तार भी हो गया है, उस पर एफआईआर भी हुई है, उस पर धाराएं भी अप्रोप्रिएट लगे। पर इसके अलावा भी मुझे जानकारी में आया है कि 2 यहाँ के कर्मचारी लाइन अटैच हुए हैं, लेकिन मैं समझती हूँ उतना पर्याप्त नहीं है। अगर की गई कंप्लेंट को पर प्रॉपर एक्शन उसी समय नहीं हुआ जब कंप्लेंट हुई थी तो उनको तो सस्पेंड करके जांच तरीके से होना चाहिए ताकि हम अपनी बेटियों के मान सम्मान सुरक्षा के प्रति एक जवाबदेह सरकार और एक जवाबदेह शासन और प्रशासन अपने आप को हम समझते हैं, हमने होना भी चाहिए। और ये सच में ये घटना बहुत मन को दुखी करने वाली और असहनीय इस प्रकार की घटना है जो ना हो उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है उस पर हर दृष्टि से कार्रवाई होना चाहिए, काम होना चाहिए। जिस तरह की घटना हुई है संबंध में क्या कुछ चर्चा वरिष्ठ अधिकारियों से हुई है?
देखिए, जो घटना घटी है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और कायराना हरकत जिसने की है उसको सज़ा निश्चित रूप से बहुत कड़ी सज़ा मिलेगी। और जैसे ही घटना की जानकारी मिली तत्काल एसपी कलेक्टर दोनों से चर्चा हुई है और इस विषय में कलेक्टर एसपी से बात भी हुई कि इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए और इसका जो अवैध या अतिक्रमण है वो सारा चिन्हित करके उस पर बुलडोज़र भी चलना चाहिए और इस जघन्य हत्याकांड में जो लोग भी और इन्वॉल्व है उनको भी चिन्हित करके उनको भी कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, इस विषय में बात हुई है। और उसी के साथ साथ कल माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं 5 बजे तक तो उनके साथ में ही था, उनको भी उनके भी संज्ञान में डाला है। और हमारे विधायक मंजू दादू जी ने भी कल यहाँ पर मौके पे आकर वरिष्ठ अधिकारी से भी चर्चा करी और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी विधायक जी ने चर्चा करी है और कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और उस बेटी के साथ में न्याय हो, इस दिशा में हम लोग सब प्रयासरत हैं।